हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम्स के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंटी कोविड ड्रग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने एंटी कोविड ड्रग को अप्रूवल दे दी है, जो डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। एक्चुअली जो न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस, इनके द्वारा इन कॉम्बिनेशन, इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ, दोनों मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप किए थे। 2020 में ही इसके कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके थे और इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आया दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि वैक्सीन क्या है और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, राइट, और किस तरह से इसको यूज़ किया जाएगा और क्या मेजर रोल रहेगा इस डिसीज़ को कम करने के लिए, इस वायरस को रिड्यूस करने के लिए। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है दोस्तों आज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी दोस्तों। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com विज़िट कीजिए। सारे डिटेल्स, सारे जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो जैसे मैंने बताया कि DCGI, जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, इन्होंने इमरजेंसी यूज़ ऑफ एंटी कोविड-19 ड्रग को अप्रूवल दे दी है, जिसका नाम है 2DG। इसका फुल फॉर्म क्या है? 2-डीडॉक्सी डी ग्लूकोज। ओके, सो शॉर्ट फॉर्म में इसे आप 2DG भी कह सकते हैं, जिसको न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस के द्वारा डेवलप किया गया था। ओके, जैसे मैंने स्टार्टिंग स्लाइड में ही बताया था, एक लैब है डीआरडीओ की, उसमें इसको डेवलप किया गया था इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज। ओके, तो डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी रिसेंटली न्यूज़ में भी था, बिकॉज रशिया की जो वैक्सीन थी स्पुतनिक वी, वो भी इन्हीं के कोलैबोरेशन में इंडिया में इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इम्पोर्ट किया जा रहा है रशिया से। इन्हीं के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा। आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे अवेलेबल है, जिस पे हमने डिटेल बताया है स्पुतनिक वी के बारे में। तो लेट्स मूव ऑन। जो इमरजेंसी यूज़ ऑफ दिस ड्रग, ये जो है, जो भी मॉडरेट से सीवियर, जो भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, जिनको सिम्टम्स मॉडरेट से लेकर सीवियर हैं, उनको ये यूज़ किया जाता है। और उसकी ख़ास बात यह है दोस्तों कि एक जेनेरिक मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ओके, ये दो पार्टिकल से बनाया गया है, एक तो जेनेरिक मॉलिक्यूल है और दूसरा एनालॉग ऑफ ग्लूकोज। ये आपको इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं हमारे कंट्री में। ऐसा नहीं कि इसको भी हम रॉ मटेरियल्स की तरह इंपोर्ट करना पड़ेगा यूएस या दूसरे कंट्रीज से। ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे और प्लेंटी है, हमारे इंडिया में भी आपको प्रोड्यूस करते हैं लोग। तो इसके ज़रिए से क्या है, इसको डेवलप किया गया था। इसे क्या कर सकते हैं आप, इसको वाटर में डिज़ोल्व करके भी आप ओरली ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इंजेक्शन ही लें। ओके, सो ये ड्रग आपको एक पाउडर की फॉर्म में आती है, एक सैचेट में, जिसमें आप वाटर में डिज़ोल्व करके इसको ले सकते हैं। और इसका मकसद क्या है, जब ये बॉडी के अंदर जाती है तो वायरस, जो भी इन्फेक्टेड सेल्स रहते हैं, वहाँ पे जाकर अक्यूमुलेट हो जाता है, ताकि इसका मेन मकसद ये है कि वायरस को डबल होने से बचाए। क्योंकि जब भी कोरोना वायरस हमारी बॉडी में अंदर जाता है, इंसर्ट होता है, तो क्या करता है, अपने आरएनए को डबल करना शुरू कर देता है। तो उस डबलिंग फैक्टर को रिड्यूस कर देता है और वायरस ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, राइट। उसकी जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसको भी स्टॉप कर देता है। तो इसलिए एक इफेक्टिव ड्रग माना गया है इसको, जो डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। तो चलिए एक नज़र हम क्लिनिकल ट्रायल्स में भी देख सकते हैं। और जब क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए थे 2020 में, आई थिंक आगे मैं आपको बताऊंगा, तो कई सारे पेशेंट्स को फास्टर रिकवरी देखी गई है और इनका जो ऑक्सीजन डिपेंडेंस है वो भी रिड्यूस हो चुका है। ओके, तो इसके दौरान जो सेकेंड वेव हिट हुआ है हमारे इंडिया को, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो यहाँ पे ये एक ब्रेक थ्रू का काम कर सकता है। बिकॉज इस तरह की वैक्सीन अगर डेवलप हो, अगर आम पब्लिक में वैक्सीनेशन ड्राइव में अगर इंक्लूड कर देंगे, तो जो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जो ज़रूरतमंद है ऑक्सीजन, हम उसको सप्लाई कर सकते हैं, राइट। और ये भी कहा गया है कि जो भी पेशेंट इस वैक्सीन को ट्रीट किया गया था, राइट, उनके कई सारे रिपोर्ट जो नेगेटिव भी कन्वर्ट हो गए। पहले जो पॉजिटिव आए थे और थोड़े दिन ट्रीटमेंट के बाद जब ये वैक्सीन को भी दिया गया था, तो आफ्टर सम डेज दे कन्वर्टेड इनटू द नेगेटिव आल्सो।
तो कई लोगों को इमेंस बेनिफिट दिया गया है दोस्तों। और 2020 में जब अप्रैल 2020 में जब फर्स्ट वेव हिट हुआ था, ओके, तो इन मैस जो न्यूक्लियर मेडिसिन जो अलाइड साइंसेस और डीआरडीओ दोनों ने मिलकर विद द हेल्प ऑफ सीसीएमबी, जो सेंटर फॉर सेल्यूलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद, तो उन्होंने मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप किया था, ओके, ताकि जो भी सार्स कोविड-19 वायरस है उसको जो ग्रोथ है उसको रिड्यूस किया जाए, ओके। तो चलिए देखते हैं, अब तक जो हमने अभी वैक्सीन्स पढ़ा है वो सारे इनएक्टिवेटेड या फिर एक्टिवेटेड वैक्सीन्स हैं, राइट, जो कि आपको उसी का स्ट्रेन लेके या तो कम्प्लीटली हीट करके उसको किल करके अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि बॉडी हमारी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सके, या फिर एक्टिवेटेड वायरस है जो कि माइल्ड स्ट्रेन यूज़ किया जाता है जिसके बाद आपको थोड़ा बहुत फीवर देखने को मिलता है, राइट, उस तरह से वो एक्टिवेटेड बोलते हैं। बट इस तरह की जो वैक्सीन है जो सैचेट पे एक पाउडर फॉर्म में डेवलप करना, और वो भी ये मेनली फोकस करती है वायरल ग्रोथ को कम करने में। दिस इज़ द फर्स्ट वैक्सीन इन इंडिया, राइट। तो चलिए देखते हैं। और डीजीसीआई ने फेज़ 2 को परमिट किया था मई 2020 में, और उसके बाद भी कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स टेस्ट किए थे विद द कोलैबोरेशन विद द हैदराबाद में जो लैब है उस पर, इन द कोलैबोरेशन विद देम दे हैव कंडक्टेड द सेकेंड फेज़, और इसकी एफिकेसी भी अच्छी पाई गई थी उस टाइम पे। जब इन्होंने देखा कि जो ड्रग जो है जितने भी कोविड-19 पेशेंट है वो फास्टर रिकवरी देखने को मिल रहा है। एंड हियर ऑल्सो द सेम इन्फॉर्मेशन विल बी देयर, दैट इज़ इन कोलैबोरेशन विद द डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, उनसे कोलैबोरेट करके इस वैक्सीन को डेवलप किया गया था, और फास्टर रिकवरी देखी गई थी इन वेरियस कोविड-19 पेशेंट्स, ओके। तो मैं आपको थोड़े बहुत रिजल्ट्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जब फेज़ 2 ट्रायल्स हुए थे मई से लेकर अक्टूबर तक, ओके, तो ये ड्रग जो है बहुत ही सेफ पाया गया है, और कई सारे जो पेशेंट्स हैं जो मॉडरेट से लेकर सीवियर, इवन सीवियर की भी बात कर रहा हूँ मैं, ओके, सो सीवियर से पेशेंट्स तक भी रिकवरी देखने को मिला है, और कई सारे रिपोर्ट्स उनके नेगेटिव भी कन्वर्ट हो चुके हैं। जब फेज़ 2A कंडक्ट किया गया था 6 हॉस्पिटल्स में, एंड फेज़ 2B कंडक्ट किया गया था 11 हॉस्पिटल्स में। याद रखिए, फेज़ 2A यानी फेज़ 2 में ही 2 पार्ट्स किए गए थे ये लोग, सो ए एंड बी। तो ये में आपको 6 हॉस्पिटल्स इन्होंने इंक्लूड किया, जो कि और फेज़ 2 में 11 हॉस्पिटल्स, ओके। और फेज़ 2 टोटल अगर आप देखेंगे तो 110 पेशेंट्स में इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल की थी, और कई सारी एफिकेसी रिपोर्ट जब मिलकर आई थी उसमें ये पाया गया है, तो जितने भी सिम्टोमेटिक जो फास्टर सिम्टोमेटिक थे कोविड-19 पेशेंट में, उनको फास्टर क्यूर देखा गया था दोस्तों, ओके, व्हेन कंपेयर टू द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ केयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे उस वक्त जो नॉर्मल पॉलिसीज़ फॉलो किए जा रहे थे, क्योंकि मई 2020 और अक्टूबर 2020 तक अभी भी हमारे वैक्सीन जो है अंडर ट्रायल चल रहे थे, चाहे वो कोवैक्सीन ले लीजिए आप, चाहे वो कोविशील्ड ले लीजिए, राइट। अभी तक उसको अप्रूवल नहीं मिला था, उसके बाद जाकर अप्रूवल दिया गया था। तब तक जो है HCQ से ट्रीट किया जा रहा था, या डिफरेंट टैबलेट्स थे उसको ट्रीट किया जा रहा था, उसको हम स्टैंडर्ड ऑफ केयर कहते हैं। तो व्हेन कंपेयर टू द स्टैंडर्ड ऑफ केयर, जब इस वैक्सीन को यूज़ किया गया था, जब इस एंटी ड्रग को यूज़ किया गया था, वो जो उसकी रिकवरी थी वो फास्टर पाई गई थी, ओके। और उन्होंने ये भी बताया कि 2.5 दिन का डिफरेंस था दोस्तों। अगर स्टैंडर्ड ऑफ केयर से आदमी 5 दिन में जो है रिकवर हो रहा है, तो इस वैक्सीन से वो 2.5 दिन में ही रिकवर हो जा रहा है, ओके। तो 2.5 डेज़ का डिफरेंस रहा है, और अच्छा परफॉर्म किया उस टाइम पे भी, अक्टूबर 2020 में। और बेस्ड ऑन दिस सक्सेसफुल रिजल्ट, DCGI ने फेज़ 3 कंडक्ट करने के लिए भी उसको परमिशन दी थी। तो नवंबर 2020 में इसका फेज़ 3 भी शुरू हो चुका था, ओके। और इस बार इन्होंने अपने पेशेंट्स का जो बेस था उसको बढ़ाया, 110 था, अभी इन्होंने 220 पेशेंट्स को टेस्ट किया। मार्च 2021 तक ये लोग टेस्ट कर रहे आ रहे थे, यानी इस साल मार्च तक डिफरेंट हॉस्पिटल्स में ये लोग टेस्ट किए थे, चाहे दिल्ली हो गया, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, AP, ऑलमोस्ट नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट दोनों भी इन्होंने कवर किया, लाइक कर्नाटका, तमिलनाडु। उसके बाद इन्होंने रिजल्ट्स को पब्लिश किया है, और ये पाया गया है कि जो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन डिपेंडेंस है, अगर आप देखे होंगे कि इंडिया जो क्राइसिस चल रही है ऑक्सीजन की, इस वक्त ये वैक्सीन को लेकर आना इज़ वन ऑफ द, जैसे मैंने बताया पहले, एक वन ऑफ द ब्रेक थ्रू माना जाता है, बिकॉज इनका जो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी वो 42% रिड्यूस कर दे रहा है, ओके, बाय डे 3। डे 3 में ही अगर आप देखेंगे तो 3 दिन के बाद ही उनका ऑक्सीजन डिपेंडेंसी 42% डिक्रीज कर रहा है, यानी उनको ऑक्सीजन जो लेवल्स है वो बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, ओके, व्हेन कंपेयर टू द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। सो इससे क्या होता है, हमको एक ऑक्सीजन थेरेपी से या डिपेंडेंसी से या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर डिपेंड रहना, ये सारा कुछ जो है रिड्यूस किया जा रहा है। एंड सिमिलर ट्रेंड देखा गया है नॉट ओनली इन द 45 years, बट ऑल्सो द सिमिलर ट्रेंड्स हैज ऑल्सो ऑब्जर्व इन मोर देन
65 ईयर्स ऑफ एज। ओके, सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि DRDO ने कहाँ से इसकी कहानी शुरू की थी और कहाँ तक फेज़ 1 किया, फेज़ 2 किया, फेज़ 3 किया, और अभी चलकर इसको DGCI ने इमरजेंसी अप्रूवल भी दे दिया है, राइट। और इसका जो नाम है वो 2-डीडॉक्सी ओके ग्लूकोज है, और ये सैचेट में आपको मिलती है, डेट आप ओरली इसको ले सकते हैं। कई लोगों को जो है इंजेक्शन की वजह से भी डर लगता है ना, तो उन लोगों के लिए इस वैक्सीन को भी अच्छा से यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।